जय हिंद दोस्तों। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की जो मेंस की रिजल्ट आई, इसके बाद जो है जो मेंस के मार्क्स शीट निकले उसके अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स मिले। और जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाया, यानी कि लॉ पेपर में इंग्लिश मीडियम में अच्छा मार्क्स लाया, इसके बावजूद भी उनको इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज पेपर के अंदर जो है काफ़ी कम मार्क्स देकर जो है उनको फेल कर दिए गए। इस मामला का इतना ज़्यादा तुल ले चुका था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो आज के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को जो है इसकी सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई करने वाले जो 3 जजों की बेंच थी, जिसमें DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों ने जो है इसके ऊपर इस मामले को सुनवाई की। आपको बता दूं कि देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि उस समय जब स्टूडेंट के जब मार्क्स कम मिले थे तो लगभग 90 स्टूडेंट ने 90 स्टूडेंट मिलकर जो है उन्होंने पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कॉपी की दोबारा जांच कराई जाए। तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट जो है देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 15 मार्क्स से कम जिनके आए हैं इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश एसे के जो पेपर है उसमें इंग्लिश एसे में जिनके 15 से कम मार्क्स मिले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का जो है कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मंगाया है। इसके लिए जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जो है नोटिस जारी करते हुए उनसे कॉपी की जो है वो मांग की गई है। इसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं। अगर एक आप आरोप देखेंगे तो जो एक एडवोकेट साकेत सिकरी हैं, इन्होंने जो है ये भी एक पिटिशनर की तरफ से हैं, तो इन्होंने बताया कि इनकी जो कैंडिडेट हैं इनको जो है लीगल राइटिंग में जो है 40 नंबर मिले 100 में, लेकिन इनको इंग्लिश के अंदर जो है 0 मार्क्स मिला हुआ है। यानी कि इंग्लिश जो ऐसे जो है उसमें जो है इनको 0 मार्क्स मिला हुआ है। तो ये सब इस तरह के कई सारे मामले हैं जिनको 5 नंबर 10 नंबर इस तरीके से मार्क्स दे दिए गए, जो कि एग्रीगेट जो मार्क्स होता है 40%, वो सारे मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स नहीं ला पाए, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट फेल कर गए। तो ये मामला भी आगे है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट कॉपी मंगा के जांच करेगी, उसकी सुनवाई करेगी। खैर वैसे स्टूडेंट्स जो की तैयारी जो है 2025 के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए लाइफ यहाँ पे रुक नहीं जाता है, लाइफ चलता रहेगा, आपको तैयारी जो है आगे करना है और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए सोचना है। तो राजस्थान की जो 2025 की वैकेंसी जो है, चूंकि इतना फास्ट तरीके से हुआ है, आप देखें मेंस की रिजल्ट आई, इंटरव्यू का डेट भी आ चुका है, इसके बाद जो है आपको कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश भी है कि जल्द से जल्द जो है सारे वैकेंसी को जो है वो कंप्लीट कराया जाए। तो कहीं भी आप इससे ये ना सोचें कि ये कोर्ट में मामला चला गया है तो बहुत लेट हो जाएगा, अब इसके बाद जो है वैकेंसी ही रुक जाएगी। जरूर जो है इस पे जो है सुनवाई जल्द से जल्द होगी और स्टूडेंट्स का भविष्य जो है इसके ऊपर जो है वो भविष्य स्टूडेंट का जो है उसको देखा जाएगा। लेकिन आपको 2025 की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो 2025 की जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं RJS के लिए, देखिए इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाना है। मान के चल लीजिए कि आप जो है जैसे आपका ये अक्टूबर में आया तो अक्टूबर तक में इंटरव्यू हुआ, मान लीजिए नवंबर ले लेते हैं, नवंबर तक में आपका कंप्लीट हुआ ये सारी चीज़ें, दिसंबर तक में अगर इनकी फाइनल जो है सिलेक्शन की लिस्ट भी आ जाती है, तो इसके बाद जो है प्रॉपर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेंगे कि जनवरी या फिर फरवरी में जो है नोटिफिकेशन या फिर सीटों की जो कितनी सीट आने वाली है इसके बारे में जानकारी जो है वो जरूर कोर्ट जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है पब्लिश किया जा सकता है। तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए जब कभी भी फॉर्म आता है, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, जब फॉर्म आता है तब स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी होना चालू करते हैं। जब नोटिफिकेशन की वैकेंसी पता चलती है कि अच्छा 100 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, तो फिर स्टूडेंट सोचता है कि नहीं आप तैयारी करेंगे। उस समय आप अगर बुक खोलते हैं तो आप वैसे स्टूडेंट से पीछे हट जाएंगे जो स्टूडेंट काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है। इस बार आपने अगर PT दिया, आपका नहीं हुआ है, अगर मेंस अगर आपका नहीं हुआ है, तो आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए और तैयारी को जारी अब से रखिए, अभी से चालू कर दीजिए। क्योंकि अभी से अगर आप चालू रखेंगे तो जब वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगी, तो आप उस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो लोग भी नए लोग इसमें वीडियो देख रहे होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी के RJS के अंदर। पहले जो है एग्जाम थोड़ा इजी हुआ करता था RJS के अंदर, लेकिन अब तो प्रीलिम्स इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं।
तो ये सारी चीजों को लेकर जो है हल्के में नहीं लेना है इस एग्जाम को। तो चलिए थोड़ा सा जो है वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है अभी ये राजस्थान की तैयारी अब फर्स्ट बार वो करने जा रहे हैं, तो 2025 की तैयारी वो करने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सिलेबस को देख लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस को समझ लीजिए। 3 जो पैटर्न है आपको, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये जो तीनों है, और एक सब्जेक्टिव है पीटी, और फिर इसके बाद मेंस जो है वो सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स, और इंटरव्यू आपका हुआ। अब प्रीलिम्स अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में तो है टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, जिसमें 70 क्वेश्चन जो है वो लॉ के होते हैं, और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, तो देखिए 70% का वेटेज जो होता है वो लॉ पेपर को होता है, और 30% आपको जो है लैंग्वेज पेपर को दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश को दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अब आप ये समझिए कि जो लॉ पेपर है, फायदा इसमें यह है कि लॉ पेपर यही मेंस में भी आता है। मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस ज्यादा अंतर नहीं है। तो मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस है, तो मतलब कि आपको जो है, आपको शुरुआत से अगर अभी से आप तैयारी चालू करते हैं तो आपकी तैयारी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि प्री का तो आप निकालेंगे ही, मेंस के लिए भी आप तैयार रहेंगे। और हमेशा यही होता है, प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन जो है टफ पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस की जो पेपर होती है उसमें क्वेश्चन जो है इजी पूछे जाते हैं। इस बार का भी मेंस का अगर आप पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो काफी जो है मॉडरेट लेवल के थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, बट बहुत टफ नहीं बोल सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए हैं। और प्रीलिम्स में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी थोड़ा हल्का में लिया हुआ है उनके लिए जो है उसको पास आउट करना, कट ऑफ को निकालना मुश्किल हुआ होगा। तो देखिए जो प्रीलिम्स का जो पेपर है इसमें ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ जो है आपका जब आप देखें लॉ पेपर है, जो कि प्रीलिम्स के अंदर जो लॉ पेपर 1 लॉ पेपर 2 सेम है। हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी की ये आपकी सिलेबस है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। अब 15 क्वेश्चन में आप अगर देखें तो आपको जो है ग्रामर का एक बुक जो है वो एस्पेक्ट ले लेना है। ग्रामर के बुक से आप जो है इसको प्रॉपर जो है सारी चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन हिंदी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है। तो इसको आप ध्यान रखना है, प्रीलिम्स की हिंदी को भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करना 15 मार्क्स का, ये भी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि 70 मार्क्स का जो आपका लॉ का क्वेश्चन होता है इसमें एवरेज स्टूडेंट्स बना देते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में फिर उनका मार्क्स जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे हो जाता है। तो आपको जो है तीनों ही सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। तो देखिए तत्सम, तत्सभव, ये सब है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें पूछी जाती है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, इसके बाद संधि है, शब्द शुद्धि है, व्याकरण है, ये सारी वाक्य शुद्धियां हैं, विराम चिन्ह है, मुहावरे हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी जो है संधि विच्छेद वगैरह जो है, समास वगैरह जो है, ये सब चीजें जो है आपसे पूछी जाती है। तो ये सारे जो है लगभग आप कह सकते हैं पूरा ग्रामर ही है। तो आपको व्याकरण का बुक से जो है इसको तैयार करना है, तैयारी में लग जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो है ये स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग रहेगा तो आप जो है क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, आपकी बिल्कुल बन जाएगी। इंग्लिश में ये आपकी सिलेबस है, जिसमें टेंस है, आर्टिकल है, आपके वर्ब है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स आते हैं, साइनो एंटो आते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके लगभग जो है ये जो है सिलेबस में है। तो ये तीनों मिलाकर, इंग्लिश का ये मिलाकर, आपका हिंदी का ये और लॉ पेपर, ये सारा मिलाकर जो है प्रीलिम्स में 100 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इसको जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद आप अगर देखें, देखिए जैसे मैंने बताया ना, प्रीलिम्स में और मेंस का जो सिलेबस है उसमें लॉ पेपर जो है एक ही है, मतलब सेम है। लॉ पेपर 1 लॉ पेपर 2 जो दोनों पेपर है, ये दोनों ही पेपर जो है आपको पीटी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे जो मेंस का जो सिलेबस देखेंगे, तो मेंस में पैटर्न में ये कि लॉ पेपर है फर्स्ट और सेकेंड, इसमें 100 नंबर के हैं, और लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स के हैं, और इंटरव्यू 35 नंबर का है। तो ये आपका, अब लॉ पेपर 1 में क्या क्या है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि यही चीज आपको प्रीलिम्स में भी है, यही चीज मेंस में भी है। तो अभी तक में क्या है आपका, अगर नोटिफिकेशन आता है, कोई बदलाव होता है तो अलग बात है, लेकिन आप
ये ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा ही एक्ट बदल दिया जाए। तो आप तैयारी करना चालू कर देंगे और आप जबकि नोटिफिकेशन जब आती है तो उस समय जो है आपको सिलेबस भी पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ बदलाव होता है, संभावना जिस चीज की है वो भी आपको मैं बताता हूं। देखिए, एक तो आपका सीपीसी है, तो आपको सीपीसी के साथ, जो सीपीसी है इसके साथ आपको क्या करना है, या ये तीनों जो नए वाले जो क्रिमिनल लॉ है इसको भी पढ़ लेना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सीपीसी आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा आपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा। इसके बाद देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, टीपीए है आपका सिलेबस में, इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद जो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है और जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर जजमेंट राइटिंग, इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है पूछा था। प्रीलिम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत मतलब रेयर हो गए, लेकिन मेंस में जो है क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो ये हो गया, इतने सारे पेपर हो गए, इसके साथ ये तीनों को आपको कंप्लीट कर लेना है। ये तीनों जो है लॉ जो है नए वाले क्रिमिनल लॉ, इसको आपको जो है कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको जो ये सारा चीज जो है वो बैलेंस रहे। ऐड होने की संभावना यही है कि ये तीन जो है आपको ऐड कर दिया जाएंगे। क्यों ऐड किए जाएंगे, इसके पीछे कारण क्या है? एआईबी का एग्जाम में आपको याद होगा, अभी जो एआईबी 19 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो एआईबी 19 के नोटिफिकेशन में जो है पहले से सिलेबस कुछ और था, लेकिन सब कुछ वही रखा गया है, बस ये तीन चीज जो है साथ में ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर चेंज होता है तो संभावना यही है। और देखिए आने वाले सभी जुडिशरी में ये संभावना बनी रहेगी। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो आपको जो है हम लोगों ने सारे क्लास जो है यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। रेगुलर क्लासेस जो है टेक्स्ट बुक पे चल रही है, टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे चल रही है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे जो लॉ पेपर सेकंड है ये भी आपका है प्री में, ये दोनों कंबाइन है प्री में। तो देखिए इसमें क्या है, आपका सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट है, इसके बाद निगोशिएबल एक्ट है, एनआईए, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इंडिजन रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ये एक्ट है, इसके बाद आप देखिए सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है वर्क प्लेस वाला, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज और जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज और जजमेंट जो है ये मेंस का जो में पूछा आता है, तो ये दोनों कंबाइन है। ठीक है ना, सिलेबस तो ये कंबाइन हो गया, ये मेंस के लिए ये दोनों को छोड़कर सब प्री में आएगा। ठीक है ना, और ये दोनों जो है इससे संभावना नहीं बनती है प्री में, इसलिए मेंस का क्वेश्चन इससे बनता है। तो आपको जो ये कंबाइन जितने भी लॉ दिए गए हैं ये सब आपको पढ़ना है और ये तीन पढ़ना है। तो सोचिए कितना वास्ट सिलेबस हो गया प्रीलिम्स को पास करना। प्रीलिम्स को इसलिए पास करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर हैं, इतने ज़्यादा लॉ हो जाएंगे कि आपको ये सारे सेक्शंस को कंप्लीट करना है। अब देखिए ये आपका 2024 वाला जो पेपर है अभी प्रीलिम्स जो हुआ था उसका ये पेपर है, उसका थोड़ा सा मैं आपको अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जो लोग भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है कि देखिए कैसे जो है क्वेश्चन, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये देखिए प्रैक्टिकल तरीके से जो है एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उससे डायरेक्ट जो है कंसेप्ट बेस वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको जो है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे होगा। निगोशिएशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे कोशिश किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जो है सिंगल लाइनर क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको जो है बड़े बड़े ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको जो है कंप्लीट करना है इस तरीके से। अब अगर आप इधर देखिए, आप हिंदी वाले अगर पार्ट को थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको, तो हिंदी वाले में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 15 क्वेश्चन पूछना है इनको, और 15 क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वर्ड दे देंगे, ऐसे ऐसे शब्द इसमें दे दिया जाएगा जिसका मतलब ही नहीं सुने होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको तब आएंगी ध्यान में जब आप जो है व्याकरण की किताब जो है रेगुलर पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हैं, टेस्ट दे रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे बनेगा। तो ये आपका एक तो हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन जो है हिंदी वाले पूछे जाते हैं। हिंदी लास्ट में होता है, इसके बाद सबसे लास्ट में जो है आपका इंग्लिश का पार्ट होता है, और इंग्लिश के पार्ट में भी देखिए किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। आपके ये सारे नरेशन वगैरह क्वेश्चन हो गए, आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चन हो गए, इस तरीके से जो है आपके जो है टेंस वगैरह क्वेश्चन जो है ये दिए जाते हैं, एंटो साइनो जो है करके दिए जाते हैं। तो अब ये देखिए आपको तैयारी जो है तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। 2025 का एग्जाम जो है अब अगले साल जैसे ही होगा उसके पहले आप मान के चलिए फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके पास अभी अच्छा खासा समय है। तो आप जो है तैयारी करने के लिए जो है आप
जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के, उसको एक एक करके जो है आप रेडी कर सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं वो जो है जुड़ सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं। आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको जो है तरह तरह के जो है चीज़ें जो है प्रोवाइड किया करूँगा, अलग अलग MCQs वगैरह जो प्रोवाइड कर दिया करूँगा। चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेक्स्ट बुक का जो है आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन करें और इससे जो हम लोग जो है अलग अलग चीज़ों को शेयर किया करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जो अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे ज़्यादा चिंतित भी नहीं होना है। उस पर जो है सुनवाई होगी, और अन्याय जो भी जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उस बिल्कुल जो है उसको जो है कोर्ट जो है उसको देखेगी। तो आगे जो है देखा जाएगा कि इस पर क्या डिसीजंस आते हैं। फिलहाल के लिए जो है मैंने आपको जो बताया ये अपडेट था, करंट अपडेट था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।